नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम मेंटर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, पुलिस और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर और एक लाइन की आसान व्याख्या। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की साइंस जीके में। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग किस प्रकार के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? आपका उत्तर है अति उच्च तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक। यह दूर स्थित अत्यधिक गर्म वस्तुओं जैसे सूर्य या भट्टी के विकिरण को मापता है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। एक टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें प्रकाश बिना किसी ऊर्जा हानि के सिग्नल को दूर तक स्थानांतरित करता है। बोलोमीटर यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऊष्मीय या ऊष्मा विकिरण, थर्मल रेडिएशन। यह अत्यधिक संवेदनशील यंत्र तापमान परिवर्तन से सूक्ष्म विकिरण मापता है। जल का त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के केल्विन पैमाने का पर क्या होता है? 273.16 के या 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस ताप और दाब पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस साम्यावस्था में होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एडरसन। एडरसन ने 1932 में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करते हुए इसकी खोज की थी। द्रव का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन तापमान बढ़ाने पर क्या प्रभाव दर्शाता है? घटता है। कांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। सोनार में समुद्र की गहराई और जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? परासरण तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स का पहली बार प्रत्यक्ष अवलोकन किस वेधशाला ने किया? लीगो 2015। दो ब्लैक होल के आपस में विलय होने से उत्पन्न अंतरिक्ष तरंगों को मापा गया था। अल्पराज एक्वारेगिया किन दो सांद्र अम्लों का निश्चित मिश्रण है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त भारी जल D2O का कंथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। यह साधारण जल 100 डिग्री सेल्सियस की तुलना में थोड़ा अधिक तापमान पर उबलता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक आइसोटोप रेडियोधर्मी रेडियोएक्टिव प्रकृति का होता है? ट्राइटियम। लीड पेंसिल में सीसे लीड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 0%। यह पूरी तरह से ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बनी होती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा कॉपर 70% और जस्ता जिंक 30%। सिंदूर या हिंगुल किस धातु का मुख्य अयस्क और है? पारा। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी वायुमंडलीय गैस उत्तरदायी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.12H2O। कोशिका में ATP का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? माइक्रोकांड्रिया। अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा पाचक एंजाइम स्रावित होता है? पेप्सिन। मानव शरीर में रक्त का धक्का बनाने के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन आवश्यक है? फाइब्रिनोजेन। मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग शरीर का संतुलन और पेशीय समन्वय नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क। मानव शरीर की सबसे छोटी अंत्र स्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिनियल ग्रंथि। ओ नेगेटिव रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर क्यों माना जाता है? AB एंटीजन और RH कारक तीनों की अनुपस्थिति के कारण।
विकृत किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के किस रंग में सर्वाधिक और किस में न्यूनतम होती है? लाल प्रकाश में सर्वाधिक तथा हरे प्रकाश में न्यूनतम होती है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना डबल्स हेलिक्स की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। टाइफाइड का बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है? विडाल टेस्ट। मिनामाता रोग किस जल प्रदूषक धातु के सेवन से होता है? पारा, मरकरी। बीसीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए नवजात शिशुओं को लगता है? क्षय रोग। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल होते हैं? विटामिन A, D, E और K। मानव शरीर में तांबे के अत्यधिक संचय से कौन सा आनुवांशिक विकार होता है? विल्सन रोग। इससे लीवर और मस्तिष्क में तांबा जमा होकर नुकसान पहुंचाता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक कौन है? प्लास्मोडियम परजीवी। हीमोफीलिया किस प्रकार का शारीरिक विकार है? आनुवांशिक लिंग सहर्ग विकार। विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवाई पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेकरल। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने वाला एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? अंश रुस्का और मैक्स नाल। परमाणु के नाभिक में स्थित उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक 1932। दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मूल मात्रक क्या है? कैंडेला। हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाले ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? विलियम आइंटहोवेन। मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्फिगोमैनोमीटर। सीवी रमन को रमन प्रभाव रमन इफेक्ट के लिए किस वर्ष भौतिकी का नोबेल मिला? 1930 में। प्रकाश के प्रकीर्णन की इस खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सचर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनाल और रतौंधी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/8 mmHg। इसमें 120 mmHg सिस्टोलिक और 80 mmHg डायस्टोलिक दाब दर्शाया जाता है। न्यूटन का शीतलन नियम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग किस पर लागू होता है? संवहन और विकिरण कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।